नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट पर। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि ये वीडियो है शनिदेव से संबंधित। क्योंकि शनिदेव अब फिर से अपने नक्षत्र का परिवर्तन करने वाले हैं और ये सचमुच ही ज्योतिषी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण घटना है। कौन से नक्षत्र में जाएंगे, क्या कुछ फल सभी 12 राशियों को मिलेंगे, क्या उपाय करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। वीडियो के फर्स्ट हाफ में मैं आपसे यही शेयर करूंगी कि जिस नक्षत्र में वो जाएंगे, जो रेवती नक्षत्र है, उस नक्षत्र के बारे में एक सामान्य जानकारी। क्योंकि हम तुरंत ही राशिफल पर कभी भी जम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें नक्षत्र की प्रकृति मालूम नहीं पड़ेगी तब तक हम उस नक्षत्र के कैसे प्रभाव या कैसे फल हमें मिलने वाले हैं उनको भी नहीं समझ पाएंगे। तो वीडियो स्किप ना करें तो बेटर है, क्योंकि मैं 4 राशियों का एक साथ वीडियो बनाने वाली हूँ। क्योंकि मेरे सभी वीडियो इन जनरल थोड़े से लेंदी होते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद ही किसी भी वीडियो को बनाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि पहले थोड़ा बेसिक नॉलेज मिले और उसके बाद जीवन के जितने भी एस्पेक्ट या जिस भाव से संबंधित जो भी बातें हैं वो मैं आपसे डिटेल में शेयर करूँ। तो आप अगर इसे ध्यान से देखते हैं तो शायद ये आपके लिए सचमुच ही बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो सभी वीडियो सबसे पहले तो चंद्र राशि पर आधारित होंगे, तो उसी के अनुरूप आपको देखना है। और 4 की सीरीज में ही मैं एक साथ ये वीडियो बनाने वाली हूँ और सभी में वीडियो की शुरुआत में नक्षत्र परिचय क्या कुछ होने वाला है वो बताऊंगी, फिर राशियों के बारे में, एंड देन अंत में कुछ सामान्य उपाय जो सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए कॉमन ही होंगे वो आपसे शेयर करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एट प्रेजेंट तो शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, लेकिन अब 17 मई से ही लेकर 9 अक्टूबर तक शनिदेव अपने नक्षत्र का परिवर्तन करेंगे और शनिदेव रेवती नक्षत्र में जाने वाले हैं। रेवती नक्षत्र हमारे 27 नक्षत्रों में सबसे अंतिम नक्षत्र है। वहीं पे अभी शनिदेव मीन राशि में, वो भी लास्ट की राशि है। तो रेवती नक्षत्र वैदिक ज्योतिष के अनुरूप 27वां और अंतिम नक्षत्र है और ये पूरी तरह से मीन्स इसके चारों चरण मीन राशि में ही स्थित है और ये 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक मीन राशि में ही रहता है। रेवती नक्षत्र के स्वामी कौन है? बुध है, लेकिन चारों चरण के अलग अलग लॉर्ड्स हैं। वहीं पे बुध शनि के परम मित्र है और ये नक्षत्र एक सात्विक या मृदु नक्षत्र माना गया है। इस नक्षत्र में शुक्र उच्च के होते हैं, तो कोई भी शुभ कार्य इस नक्षत्र में किया जाता है, जैसे कि विवाह, मकान का उद्घाटन करना है, बच्चे का जन्म, या जितनी भी चीजें हमारे जीवन में शुभता लाती है वो इस नक्षत्र में की जाती है। इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो है पूषा या पोषण देवता है। रेवती दक्ष प्रजापति की एक पुत्रियों में से एक है और चंद्रमा की पत्नी है। नक्षत्र के जो देवता है वो पूषा या पूषण है। इसका जो सिंबल है वो बहुत सारे सिंबल है इस नक्षत्र के। पहला सिंबल है मृदंग, दूसरा हाथी, तीसरा मछली और चौथा है चमेली का फूल। शंख, शंख भी इसका एक सिंबल है। जैसे शंख, जब भी हम कोई पूजा या अच्छा काम करते हैं तो पहले शंख से उद्घोष करते हैं, शंख को बजाते हैं। वहीं पे मछली तो मीन राशि का ही प्रतीक है, जल तत्व जो दिखाता है। वहीं हाथी कहीं ना कहीं पावर या ऐसी कोई चीज जो सचमुच ही आपके जीवन को चेंज कर दे, वैसे ही वाली चीजें दिखाता है। ये नक्षत्र विदेश यात्रा, विदेश से व्यापार या धार्मिक यात्राओं को इंडिकेट करता है। साथ ही ये नक्षत्र अंत का नक्षत्र है, तो क्या है, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक नई जर्नी की भी शुरुआत होती है। वहीं पे नक्षत्र स्वामी बुध है जो बुद्धि के प्रतीक है। तो जितने भी बुद्धि से रिलेटेड मीन्स कॉमर्स के जो काम करते हैं या इसके अलावा जितने हीलर हैं या कंसल्टेंट है जो कम्युनिकेशन के थ्रू बातें करते हैं, उन लोगों के लिए समय सचमुच बहुत अच्छा है। ऐसे तो लगभग सभी लोगों के लिए शनिदेव का रेवती नक्षत्र में जाना एक पूरे सर्कल को खत्म करके नए सर्कल की तरफ बढ़ना जैसा ही आप लोगों के लिए होगा। सबसे बड़ी बात इस नक्षत्र से क्या जुड़ी हुई है, ये गंडमूल नक्षत्र है। गंड का मतलब क्या होता है? गांठ होता है। तो 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं, क्योंकि वहां पर या तो शुरुआत होती है या अंत होता है। तो जब भी हम कोई शुरुआत या अंत वाले नक्षत्र के
दौर में आते हैं तो वहां पे क्या चीजें रिव्यू होती है, रीजनरेट होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, हर चीज स्लो डाउन होती है, फिर आगे बढ़ती है। लेकिन अभी जब 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक शनिदेव रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो चारों चरण में वो गोचर करेंगे, लेकिन इस पूरी जर्नी में वो मल्टीपल टाइम कभी वक्री होंगे, कभी मार्गी होंगे, और इनफैक्ट वो अक्टूबर में तो उत्तरा भाद्रपद में ही वापस वक्री होकर चले जाएंगे, और फिर उसके बाद अगेन वो रेवती नक्षत्र में आएंगे। तो अभी आज का जो ये प्रेडिक्शन है मैं केवल 9 अक्टूबर तक का ही शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर से परिस्थितियां बहुत बदलेगी, क्योंकि शनिदेव बहुत ज्यादा वक्री होकर उत्तरा भाद्रपद में चले जाएंगे। तो ये जो चारों चरण में शनिदेव आगे पीछे करेंगे, तो वो क्या करने वाले हैं, आपको मौके देंगे। कोई जैसे रेवती नक्षत्र का काम क्या है, पुरानी जो चीजें हैं उनको छोड़ो, नवीनता की ओर हमको जाना है, क्योंकि ये लास्ट मीन राशि में नक्षत्र पड़ रहा है, प्लस बुध है, तो बुद्धि का उपयोग करो और जो भी चीजें हैं उनको आगे बढ़ाओ। जो चीज नहीं वर्क कर रही उसे खत्म करो, नई चीजों को एडॉप्ट करो और आगे बढ़ो। तो जब शनिदेव इतनी बार वक्री मार्गी इस पूरे ही पीरियड में होंगे, तो क्या आपको बार बार मौके देंगे कि ये काम करना है, नहीं करना है? अगर करना है तो करो, अदरवाइज मैं फिर से आऊंगा, तुम्हें फिर से पूछूंगा कि तुम्हें करना है या नहीं करना है। तो इस तरीके से ही ये पूरी जर्नी सभी लोगों के जीवन में चलने वाली है। प्लस इस नक्षत्र का जो स्वभाव क्या है, शुरुआत में बड़े उत्साह से काम करने वाला, क्योंकि बुध का नक्षत्र है, तेजी से आएगा, काम करवाएगा, लेकिन कुछ ही समय बाद आपका उत्साह धीमा पड़ सकता है, आपका जो कार्य है वो थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। तो ऐसे भी अभी एट प्रेजेंट केतु भी गंडमूल नक्षत्र में चल रहे हैं, इधर शनि भी गंडमूल नक्षत्र में आ जाएंगे, बहुत डिफरेंट एनर्जी दोनों स्टार आपको देने वाले हैं। वहीं पे जब इस नक्षत्र के स्वामी जो है वो बुध है, वो बहुत ही चंचल ग्रह है, वहीं पे शनि तो बहुत संयत है, संतुलित है, लेकिन अभी वो भी बुध से प्रभावित होंगे ज्यादा, तो क्या करेंगे, वो भी आपको रिजल्ट बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स देंगे। तो इस नक्षत्र परिवर्तन में आपको राशि के अनुरूप तो देखना ही है कि आपकी राशि पर इस नक्षत्र परिवर्तन का, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी घटना है और ये आफ्टर 30 इयर्स के बाद ही आती है। क्योंकि जिन लोगों का भी पहले 30 साल पहले जो चीजें हुई होगी, तो अभी आप देखेंगे कि अभी ये दोबारा जब ये सब चीजें हो रही है, नक्षत्र में आए हैं, पूरा कंप्लीटली जैसे स्विच हो जाता है, टर्न हो जाता है ना, बिल्कुल वैसी स्थिति आप लोगों के जीवन में होगी। तो आप यहाँ पर अपनी राशि के अनुरूप तो जरूर देखिए, लेकिन इसके साथ ही एक और काम करिए, अपनी जन्म कुंडली निकालिए, अपना जन्म नक्षत्र देखिए। तो यहाँ पर मैं आपको शेयर करूंगी कि आप केवल इस प्रेडिक्शन को ही ना देखें, अपने जन्म नक्षत्र के अनुरूप नक्षत्र का बल, या जिसे हम तारा बल भी कहते हैं, उसे भी जरूर देखें। उस तारा बल को किस तरीके से निकाला जाता है मैं आपको स्टेप वाइज बताती हूँ। साइड में ये टेबल भी लगी है, वहां पर आप जितना नंबर आता है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, तो आपको और भी ज्यादा अच्छे, या मतलब मीन्स बहुत ही नजदीकी रिजल्ट आपको इस नक्षत्र गोचर के प्राप्त होंगे। तो आपको ये तारा बल कैसे निकालना है, तो सबसे पहले तो जन्म कुंडली निकालिए, जो किसी भी ऐप के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। अपना जन्म नक्षत्र देखें, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 में से कोई ना कोई एक नक्षत्र तो आपका होगा। यहाँ पे चरण ना देखें, केवल नक्षत्र देखें, और अब उस आपका जो जन्म नक्षत्र है वहां से काउंट करते हुए रेवती नक्षत्र तक जाएं। कितने नंबर आते हैं, जितने भी 15 आते हैं, 20 आते हैं, 22 आते हैं, जो भी आता है आपका काउंट, उसको डिवाइड कीजिए 9 से, 9 नंबर से भाग दीजिए। तो जो भी रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचेगा, वहां से ये साइड में जो मैंने टेबल दी है वहां पर उस नंबर को देखिए, तो वहां से आपको पता लगेगा कि ये जो नक्षत्र, ये तारा बल हमारे फेवर में होगा या नहीं होगा। और उसके बाद जब आप राशि का भी प्रेडिक्शन देखेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया आएगा कि ये जो 1-1.5 साल का जो पीरियड है ना शनिदेव का रेवती नक्षत्र में, क्योंकि बिल्कुल ही सचमुच ये लास्ट फेज है, और उसके बाद फिर से एक नई ऊर्जा हमारे जीवन में आने वाली है। तो हम इस ऊर्जा को कैसे उपयोग करें, कैसे हमारे जीवन में जो चीजें फालतू है उनको हटाएं, नई चीजों को अडॉप्ट करें और आगे बढ़े। क्योंकि इस नक्षत्र की जो ऊर्जा वो क्या है, मार्गदर्शक की, गाइड करने वाली। और इस समय में सबसे ज्यादा विदेश से संबंधित चीजें जो होती है, यात्रा से संबंधित चीजें वो होंगी। साथ ही इस नक्षत्र के देवता का काम है, जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उन सबको मार्गदर्शन करना, उनका पोषण करना है। तो ये
एक प्रकार से क्या हमें दिखाता है, एक तो लास्ट नक्षत्र तो जीवन का अंतिम चरण, कैसे कैसे शांति हमें मिल सकती, कैसे हमारे कार्मिक जो भी चीजें हैं वो कैसे पूरी हो सकती है, और अंत में हमें मोक्ष की ओर कैसे जाना है। तो ये रेवती नक्षत्र का मेन जो मोटो है या स्वरूप है, तो उसको हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए जब शनिदेव रेवती नक्षत्र में आएंगे तो क्या कुछ फल लेकर आने वाले हैं। ऐसे भी अभी धनु राशि वाले सभी लोगों पर शनि की चतुर्थ की ढैया चल रही है, तो डेफिनेटली इस ढैया से भी उनको रिलीफ अवश्य ही शनिदेव देंगे, क्योंकि नक्षत्र बहुत अच्छा है। जब भी नक्षत्र की ऊर्जा पॉजिटिव होती है तो कैसा भी स्टार हो, किस भी भाव में गोचर कर रहा हो, वो आपको अच्छे ही रिजल्ट देगा। तो एक तरह से आप सब लोगों के लिए ब्रेक का ही टाइम है। तो शनिदेव अभी धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस नक्षत्र की ऊर्जा की ही वजह से शनिदेव क्या कुछ फल देंगे। जैसे कि चतुर्थ भाव क्या है, भौतिक सुखों का भाव है, और इस नक्षत्र की ऊर्जा क्या है, कुछ न कुछ नवीन चीजें करना, जो पुरानी चीजें हो गई हैं उन्हें हटाओ, नई चीजें करो। साथ ही शनिदेव इस पूरे ही 1-1.5 साल के पीरियड में मल्टीपल टाइम वक्री, मार्गी, कभी अस्त भी होंगे। इस तरीके के फेजेस जब भी आएंगे तो आप देखेंगे आपके कई काम चलते चलते रुक भी जाएंगे या आप रीथिंक करेंगे। जैसे कि चतुर्थ भाव होता है माता का ही भाव, साथ में हमारे जितने भी भौतिक सुख हैं, जो हम अभी बहुत सारी चीजों से देखते हैं कि अच्छे गैजेट्स हो हमारे पास, अप्लायंसेस हो, बढ़िया गाड़ी हो हमारे पास, बड़ा घर हो जो बहुत डेकोरेटिव हो, तो यहाँ पे शनिदेव अभी पॉजिटिव रिजल्ट आपको कैसे देने वाले हैं। आप जो भी कुछ लेना चाहते थे, मकान या प्रॉपर्टी, विशेषकर यहाँ पर बना बनाया मकान ही ज्यादा देखा जाता है, तो वहां क्योंकि भौतिक सुख आपको तभी प्राप्त होगा जब आप उसमें रहेंगे, एंजॉय करेंगे। तो यहाँ आपको अभी बड़ा मकान बनने के बहुत चांसेस हैं। हो सकता है कि पहले आपने कोई नक्शा और बनाया है, या पहले छोटा मकान का प्लान था, अचानक से ही कोई बड़े मकान का आपका प्लान बन जाए, या आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी आप उसको बेचो, नया कुछ ले लो। ठीक, वाहन के बारे में भी यही हो सकता है कि आप कोई बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, अप्लायंसेस या इस तरीके की जो भी चीजें होती है वो भी आप इस समय में, गजेट्स, क्योंकि दिखावा ये सब चीजें मतलब परिवर्तन या नवीनता की ओर जाना है, तो जितनी भी अपडेटेड चीजें होती हैं वो आप इस समय में अवश्य ही ले सकते हो। चौथा भाव यूं भी माता का भाव होता है, तो माता के भाव में सबसे ज्यादा व्यक्ति को खुशी या आनंद मिलता है माँ के आसपास ही। तो अभी हो सकता है कि आप अभी जो भी कुछ आपका अगर सपोज ट्रांसफर होता है या कुछ इस तरह के आप कोई स्थान परिवर्तन के कोई भी आपके इसमें कोई योग बनता है, तो आप हो सकता है अपने मदर के आसपास ही आ जाओ, या आपकी मदर आपके आसपास ही रहने लगे। मीन्स दोनों ही स्थितियां हो सकती है। उनके हेल्थ इश्यूज भी जो पहले से चले आ रहे होंगे वो सभी अभी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, मीन्स वो भी हैप्पी एंड हेल्दी रहेगी। यहाँ से हम स्कूल एजुकेशन को भी देखते हैं, तो स्कूल एजुकेशन में भी थोड़ा सा कुछ नया, जैसे हम कोई चीजें एड ऑन कर लेते हैं ना, कोई नए तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं या कोई नई जगह पे हमने एडमिशन ले लिया, ऐसी भी चीजें आप लोगों के लिए हो सकती है। और ये जो भौतिक सुखों वाला भाव है, शनिदेव यहाँ से बैठ के डायरेक्ट आपके दशम भाव को देख रहे हैं, कार्य भाव को, तो वहां पे भी कुछ न कुछ नवीनता अवश्य ही हो सकती है। और वो जो भी नई चीज होगी वो कैसी होगी, अलग ऊर्जा है, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि प्रमोशन मिल जाए, या कुछ ऐसा बड़े जो लोग हैं आपके सीनियर्स हैं, बॉसेस हैं, उनकी आपको सपोर्ट मिल जाए, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। वहीं पे शनिदेव आपके थर्ड हाउस के और सेकंड हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो थर्ड हाउस के लॉर्ड है तो क्या, शनिदेव तो यहाँ पर यूं भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और शौर्य और पराक्रम का ये भाव है, तो यहाँ पे शनिदेव आपको सच में डेयरिंग बना देंगे। लेकिन डेयरिंग बनाने के साथ ही, क्योंकि ये जो नक्षत्र ये बुध की ऊर्जा से गवर्नड है, तो अभी शनिदेव के जैसे थोड़े से कठोर जो परिणाम हमें इन जनरल मिलते हैं उनमें बहुत सॉफ्टनेस आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बुध है, उसी की ऊर्जा से वो संचालित होंगे इस समय में। मीन्स दूसरे की जैसे हम कई बार मानने लगते हैं, बस अभी शनिदेव के बारे में आप यही सोचिए कि वो बुध की मानने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी सलाहकार लोग हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, लिखते पढ़ते लोग हैं, या किसी भी प्रकार के, भले कोई डॉक्टर है, वकील है,
सीए है या ऐसे ही कंसल्टेंट होते हैं या ज्योतिष का भी जो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक प्रकार की सलाह ही देते हैं आपको, तो उन लोगों के लिए तो सचमुच ये समय बहुत ही बढ़िया होगा कि उनके आइडियाज भी लोगों के जीवन को बहुत प्रभावित करेंगे और उनके आइडियाज भी बहुत नए नए भी होंगे। साथ ही ये नक्षत्र हमें ट्रेवल भी करवाता है, तो तृतीय भाव से हम हमेशा छोटे ट्रेवल्स को देखते हैं। तो अभी आपकी इस पूरे नक्षत्र के गोचर की अवधि जो विशेषकर अक्टूबर तक तो है, क्योंकि उसके बाद फिर वो उत्तरा भाद्रपद में भी जाएंगे शनिदेव, वहां पे रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट होंगे, लेकिन तब तक तो आपके कई छोटे मोटे ट्रेवल जरूर होंगे। और वो ट्रेवल आपके ज्यादातर कहाँ होंगे, या तो धार्मिक जगहों पर होंगे या कोई नेचर वाली जगह जहाँ पे कहीं पानी है, पहाड़ है, इस तरीके की चीजों के जानवर हैं, तो वो सब आप अभी बहुत इंजॉय करने वाले हैं। अभी आपका जो साहस बना होगा उसके साथ बुद्धि भी बहुत बैलेंस्ड होगी। छोटे भाई बहनों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होगा, उनके जीवन में भी कुछ न कुछ पॉजिटिवनेस आने वाली है और उनके साथ आपकी रेपो भी अच्छी रहेगी। वहीं पे शनिदेव आपके द्वितीय भाव के भी लॉर्ड हैं। द्वितीय भाव क्या है, धन का भाव है, वाणी का भाव है और परिवार का भाव है। तो परिवार में कुछ न कुछ परिवर्तन या नवीन चीजें ऐड हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, या तो बच्चे का जन्म हो, या अगर आप एलिजिबल बैचलर हैं तो शादी होने के बहुत ज्यादा योग इस पर्टिकुलर नक्षत्र की पीरियड में हो सकते हैं। परिवार में भी ऐसी कई सारी चीजें अभी हो सकती हैं कि जो सपोज कोई रिचुअल्स हैं, कोई चीजें हैं तो जो पुरानी हैं, आप बीच में शायद भूल गए थे तो आप फिर से उनको फॉलो करने लगोगे, या कुछ उन पुराने रिचुअल्स को कुछ नए तरीके से अडॉप्ट कर लोगे। इस तरीके की भी चीजें आप लोगों के लिए रहने वाली है। ये धन का भी भाव है, तो धन जो हमारा, यहाँ से हम फंड को देखते हैं, तो जो आपका जो एक तरीका होगा ना, ट्रेडिशनल तरीका के यहाँ मैं इतना इतना पैसा यहाँ लगाता हूँ, इतना लगाता हूँ, इस तरीके से मैं अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करता हूँ। लेकिन अब आप नए आइडियाज लेने वाले हो, लेकिन बीच में क्या, जब शनिदेव वापस वक्री होंगे तो हो सकता है कि पहले से दूसरे चरण, दूसरे से पहले में इस तरह से मूव करेंगे, तो हो सकता है कई बार आपको रिग्रेट भी करवा दें, और या आप जिस बीच में आपने जो नया तरीका तैयार किया था उसे आप फिर से पुराने वाले पे ले आओ। तो इस तरीके की चीजें आगे पीछे चलती रहेगी। लेकिन क्योंकि शनिदेव इन जनरल हमें कंजूस बनाते हैं, हमारा धन बढ़ता ही है, कभी भी कम नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सब लोगों के लिए देख रही हूँ, धनु राशि वाले लोगों के लिए, कि धन में वृद्धि अवश्य ही रहेगी। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात आप लोगों के लिए है। वहीं धनु राशि वाले लोगों के लिए बुध जो इस नक्षत्र के लॉर्ड हैं, तो वो है सप्तम के स्वामी। तो सप्तम भाव क्या है, आपकी पार्टनरशिप का, भले ही वो पर्सनल लाइफ की हो या प्रोफेशनल लाइफ की। तो पर्सनल लाइफ में तो यहाँ पे अभी क्योंकि शुक्र की ही राशि भी है, तो वहां पर बुध की जो ऊर्जा मिल जाएगी, तो एक प्रकार के लक्ष्मी नारायण योगी बन जाता है। तो सचमुच ही बहुत पॉजिटिविटी लेकर आने वाला है ये जो नक्षत्र है। अगर वो यहाँ पर किसी के हो सकता है कि दशा महादशा में कोई इतनी अच्छी चीजें नहीं चल रही है, तो पर्सनल लाइफ में अगर कुछ इश्यूज हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे और नई आप शुरुआत कर सकते हो। जरूर इसको करना भी चाहिए। या अगर आप सचमुच ही कोई फाइनल वर्डिक्ट के आसपास हैं, सेपरेट होने ही वाले हैं, तो वो भी चीजें आपकी जल्दी होगी। हालांकि आगे जाके हो सकता है कि दुख हो, थोड़ा रिग्रेट हो, लेकिन ये सारी चीजें आपके भी मटेरियलाइज हो जाएगी। इसके लिए आप, मैंने आगे ताराबल निकालना भी बताया है, तो उसको भी जरूर देखिए, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन से ही हमारा व्यवसायिक जीवन भी जुड़ा हुआ होता है। सारी चीजें को रिलेटेड, अगर एक भी चीज खराब हो तो दूसरी चीज में अपने आप से ही प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन क्योंकि ये नक्षत्र बहुत सौम्य है, मृदु है, तो यहाँ पे ज्यादा चीजें हार्मोनी वाली रहेगी। मीन्स पति पत्नी के संबंध बहुत ही बढ़िया रहेंगे। वहीं पे जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो हो सकता है कि नए टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करें और आगे बढ़े। तो यहाँ अगर पुराना कोई भी तरीका है आपका काम करने का, तो आप उसको बदल दोगे और नई ऊर्जा से आप काम करने वाले हो। तो ये एक बहुत ही बढ़िया समय आप लोगों के लिए रह सकता है। वहीं पे बुध आपके दशम भाव के भी लॉर्ड है और वहीं पे शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है। हालांकि तो बुध जब दशम भाव में होते हैं तो क्या होता है, हम बहुत ज्यादा क्लेवर हो जाते हैं, डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। तो वर्क प्लेस पे स्थिति अच्छी होती है, भले ही काम कम कर रहे हो लेकिन बातें या उसको प्रेजेंट इस तरीके से कर रहे हो कि अरे वाह वाह ये ही सबसे ज्यादा काम कर रहा है, या छोटी चीज को आप बहुत बड़ा करके बताने वाले हो, क्योंकि बुध की ऊर्जा ऐसी ही होती है। प्लस
आप काम में अभी बहुत स्पीड और स्विफ्ट हो जाने वाले हो, चतुर, जिसे बुद्ध की बुद्धि मिलती है तो चतुरता से तो काम करता ही है। और विशेषकर अगर आप कोई भी गणित, डाटा, कैलकुलेशन ऐसी कोई चीजों से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, तो उन लोगों के लिए तो सचमुच ही कैरियर अभी बहुत शानदार रहेगा। और इस समय में हो सकता है आपको इसी नक्षत्र की ऊर्जा की वजह से प्रमोशन के साथ ट्रांसफर भी मिल सकती है। ट्रांसफर ऐसी जगह पे जो नेचर के आसपास हो, माता के घर के आसपास हो, ऐसे भी आप लोगों की लाइफ में हो सकता है। इसके साथ ही बुध की जो ऊर्जा है, अभी आपका जो भी काम होगा वो कम्युनिकेशन के जरिए ही होगा। आप इतना मीठा और अच्छा बोलेंगे कि कोई भी काम आपका अभी बन जाएगा। तो ये वाला जो नक्षत्र का जो समय है, ये 1-1.5 साल का, हालांकि अप एंड डाउन होता रहेगा, लेकिन आप इसमें हमेशा आगे की तरफ बढ़ोगे, सक्सेस आपको मिलेगी, पावर मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर फिर भी आपकी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका में कोई अच्छा स्टार नहीं चल रहा है, दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो मैं वीडियो के अंत में जो उपाय शेयर करूंगी बहुत ही आसान उपाय हैं, वो आप उनको जरूर करें। मकर राशि वाले सभी लोगों को क्या कुछ फल मिल सकते हैं जब शनिदेव रेवती नक्षत्र यानी बहुत ही पॉजिटिव नक्षत्र में गोचर करेंगे तब। तो ऐसे भी अभी मकर राशि वाले थोड़ा सा शनि की 7.5 के बाद रिलीफ या रिलैक्सिंग मोड में ही चल रहे हैं, तो बस ये उसमें नक्षत्र पॉजिटिविटी डाल देगा। तो आपके अभी एट प्रेजेंट शनिदेव का तृतीय भाव में गोचर हो रहा है और यहीं पे वो रेवती नक्षत्र में आएंगे। तृतीय भाव क्या होता है? साहस पराक्रम का, छोटी यात्राओं का, आपके सिबलिंग्स का, मीन्स बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे जीवन में कुछ न कुछ अलग तरीके का एड ऑन करती है। तो यहाँ पे जो लोग भी अभी कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर या सोशल इन्फ्लुएंसर है, लिखने पढ़ने का काम करते हैं, डॉक्टर है, वकील है, सीए है, ज्योतिष है, या जितने भी ऐसे लोग जो दूसरों को कोई ना कोई सलाह देते हैं, उन लोगों के लिए तो सचमुच ही बहुत अच्छा टाइम है। यहीं से हम छोटी दूरी की यात्राओं को भी देखते हैं। तो अभी क्या शनिदेव, क्योंकि बुध का ये जो नक्षत्र है, क्योंकि यात्राओं का ही नक्षत्र है, तो क्या होगा, अभी बहुत यात्राएं होंगी आपकी, भले ही बहुत छोटी छोटी हो, लेकिन यात्राएं बहुत होगी। वो हो सकता है फैमिली के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, और अगर आप बिजनेस ट्रिप्स भी करते हैं तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। तो ये एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा वाला नक्षत्र है। पॉजिटिविटी अभी आप में बहुत बढ़ जाएगी। जैसे मकर राशि वाले लोग थोड़े से नेगेटिव रहते हैं, तो अब वो बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। इसके साथ ही इस नक्षत्र के ही इस पूरे गोचर के दौरान आपकी जो साहस या पराक्रम की ऊर्जा है वो बहुत बड़ी रहेगी और बहुत पॉजिटिव वे में आपके काम करेगी। मीन्स अगर जब भी हमारा साहस पराक्रम बढ़ता है तो हम कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जो इन जनरल हम नहीं ले पाते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति होती है तो वो हम नहीं लेते हैं। लेकिन अभी जब शनिदेव स्वयं इस नक्षत्र में आएंगे तो क्या होगा, कुछ न कुछ ऐसे गाइड करने वाले लोग आपकी लाइफ में आ जाएंगे कि आप उस निर्णय को ले लोगे और वो निर्णय आपका सक्सेस भी पाएगा। में सक्सेस उस निर्णय के जरिए आपको मिलेगी। यात्राएं जैसे मैंने बोला कि बहुत होगी, छोटे भाई बहनों के जीवन में भी कुछ न कुछ एड ऑन हो गया, कुछ नवीन चीजें हो सकती है। जैसे ये यात्राओं का ही भाव है, तो यहाँ पे हो सकता है कि पहले कहीं और जगह आप अलग तरीके से यात्रा करते थे, अब कुछ अलग, आप साहस पराक्रम भी जुड़ा हुआ है तो हो सकता है कि ट्रैकिंग वगैरह चले जाए। मीन्स ऐसा जहां पे कुछ इस तरह का एलिमेंट भी ऐड हो जाए कि जहां साहस भी हमको दिखाना है। कई लोग स्पोर्ट्स कार चलाते हैं तो उसमें कुछ वो नया कुछ करें, या मीन्स जितनी भी जो एडवेंचर की चीजें हैं वो आप इस समय में कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव साइन आप सब लोगों के लिए आ रहा है। वहीं पे शनिदेव आपके द्वितीय भाव और लग्न के भी लॉर्ड बने हुए हैं। तो द्वितीय भाव क्या है? धन का भाव है, वाणी का भाव है, और साथ ही आपके परिवार का भी भाव है, जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है। तो क्योंकि नक्षत्र की ऊर्जा बहुत मृदु और सॉफ्ट है, मीन्स क्या, अगर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में अभी तक अच्छी नहीं चल रही थी, नहीं बन रही थी, तो अभी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। मीन्स आप कम्युनिकेशन के थ्रू ही फिर से, जैसे होता है ना कि हम परिवार में एका करवा दे, हार्मोनी लाएं, कुछ ऐसे सोशल गैदरिंग या फैमिली गैदरिंग आप करो कि जहां अरे वाह सब लोग कहने लगे कि इसने फिर से परिवार को जोड़ा। बस ये नक्षत्र की ऊर्जा आपसे ये जरूर करवा सकती है। तो आपको अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है भी तो जरूर कुछ न कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। परिवार में एड ऑन हो सकता है। अगर आप भी एलिजिबल बैचलर है तो शादी हो सकती है। बच्चे के जन्म के भी इस समय में योग बनते हैं। साथ ही इस समय में धन में वृद्धि भी शनिदेव अवश्य ही करवाएंगे मकर राशि वाले लोगों को, क्योंकि शनिदेव यूं भी थोड़ा सा हाथ बंद करवा देते हैं हमारा। मीन्स वो कभी भी फालतू खर्च नहीं करवाते हैं।
हमें हमेशा यही फीलिंग देते हैं इस समय में, जब भी शनि का कोई चीज अगर धन भाव से जुड़ा है तो थोड़ा सा सोच समझ के खर्च करो। जहां 10 रुपया खर्च हो रहा है तो वहां 7-8 में ही काम चलाओ, इस तरह की फीलिंग देते हैं। तो अभी क्या होगा, धन में वृद्धि होगी। धन में वृद्धि ऐसे भी हो सकती है क्योंकि ये नक्षत्र कैसा है कि जो चीजें जो आप ट्रेडिशनल तरीके से पहले से काम कर रहे हो तो वो ना करके कुछ नया अपनाओ, तो आपके धन में वृद्धि हो सकती है। ये वाली एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा यहाँ पर आएगी। प्लस ये वाणी का भी भाव है, और क्योंकि नक्षत्र बुध का है, बुध भी क्या है, कम्युनिकेशन ही है, तो आप अपनी वाणी के जरिए ही कई सारे काम बना लोगे जो परिवार में होंगे, आपके धन वृद्धि के भी कारक बन सकते हैं। मीन्स बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा इस नक्षत्र की मकर राशि वाले लोगों को मिल रही है। वहीं पे शनिदेव आपके तो लग्न के ही लाड है, और लग्न का लाड होने की वजह से थोड़ी सी पर्सनालिटी मकर राशि वाले लोगों की डिफरेंट होती है। एक तो ये बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं होते हैं, फीलिंग्स होती है लेकिन एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो अभी क्या होगा, बुध तो एक्सप्रेशन का कारक स्टार है और नक्षत्र भी बुध का है। अभी आप क्या होंगे, थोड़े मुखर हो जाओगे, मीन्स बोलोगे अपनी जो भी बातें हैं आप उनको प्रकट में मीन्स बोलकर बताओगे, तो क्या होगा, सम्मान बढ़ेगा। कई अपॉर्चुनिटीज केवल आपको बोलने की वजह से ही मिलेगी। या यूं कह सकते हैं कि बुध एक ऐसा स्टार है जिसे हम यंग या राजकुमार कहते हैं ज्योतिष में, तो वो आपको ऊर्जा से भर देगा। क्योंकि मकर राशि वाले लोग थोड़ा सा उदासीन या स्लो या कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं, तो यहाँ पे अभी बुध की ऊर्जा की वजह से थोड़ा सा बातचीत भी करेंगे, वो अपने आप को ओपन अप करेंगे, लोगों के साथ कनेक्शन बनाएंगे, तो उनकी पूरी पर्सनालिटी में अभी चेंज आएगा। पर्सनालिटी में चेंज एक तरह से मेकओवर जैसा ही होगा। आपके बोलने का, रहने का, कपड़े पहनने का, खाने का, हर स्टाइल चेंज हो सकता है। कम्युनिकेशन अच्छी होगी, हेल्थ में कोई अभी प्रॉब्लम हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो जब भी हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत खुल जाती है, क्योंकि हम जब तक बात नहीं करेंगे लोगों से तब तक हमारे लिए कई दरवाजे बंद होते हैं। तो जब आप बात करना चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि नए कनेक्शन बने, नेटवर्किंग होगी, और वहीं से आपको कई सारे ऐसे ऑफर्स, प्रपोजल्स मिल सकते हैं जो आपके करियर में या आपकी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐड ऑन ही करेंगे। तो इस नक्षत्र की ऊर्जा को पॉजिटिवली इसी तरह से यूज कर सकते हैं। साथ ही मैंने तारा बल निकालना भी आगे दिखाया है, तो आप उसको जरूर देखिए, और अपना जो भी जन्म कुंडली है या उसके अकॉर्डिंग आप अगर अपना ताराबल भी निकाल के देखते हैं तो आपको और भी ज्यादा कंफर्मेशन होगा कि सचमुच इस नक्षत्र की ऊर्जा पॉजिटिविटी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब बात करेंगे नक्षत्र लाड की। तो नक्षत्र रेवती नक्षत्र के जो लाड है वो क्या है, बुध है, और शनि और बुध में बहुत अच्छी रेपो बनी हुई रहती है हमेशा ही। तो ये बुध अभी आपके जो राशि चक्र है उसमें वो छठे भाव के लाड बनकर बैठे हैं। तो छठा भाव तो क्या है, मामा मौसी के परिवार को भी दिखाता है, रोग ऋण शत्रु को भी दिखाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिटिल बिट ट्विस्ट जैसा ही मैं कह सकती हूँ कि अभी मामा मौसी वाला जो परिवार होता है वहां पर भी उन लोगों को कुछ समस्या हो सकती है, या उन लोगों की लाइफ में कुछ भी हेल्थ इश्यूज हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, इस तरीके की चीजें होंगी। आपकी भी रेपो उनके साथ शायद बहुत अच्छी इस पर्टिकुलर फेज में ना रहे। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि ये नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और यहाँ से हम फाइनेंस यानी कि ऋण को भी देखते हैं, तो क्या हो सकता है, आप अपनी बातों के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए इतने आइडियाज, क्योंकि बुध आपको बुद्धि भी देता है, तो बुद्धि के जरिए आप अगर पुराना कोई लोन है, साथ ही नक्षत्र ऐसा है कि पुरानी चीजें खत्म करो, तो पुराना लोन कोई आइडियाज की वजह से या आपके कांटेक्ट की वजह से या आपके कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आपके लिए ऐसे रास्ते खोलें कि आपका जो पुराना लोन है वो पट जाए, मीन्स आप उसे पे कर दें और कुछ नई चीजें अगर आप लेना चाहते हैं तो वो हो सकती है। सेम ऐसे ही क्योंकि नक्षत्र ऐसा है, पॉजिटिव नक्षत्र, तो शत्रु पक्ष जैसा ऐसा कोई चीज होगी नहीं। अगर होंगी तो भी आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा होगा, आप में इतनी डिप्लोमेसी होगी कि आप सारी चीजें बैलेंस कर लोगे। अब बात आती है रोगों की। तो रोग ज्यादातर बुध की वजह से हम देखते हैं तो ऑटो इम्यून डिसीज या इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं, और ऑटो इम्यून डिसीज के जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो हमेशा स्किन पर आते हैं, और बुध त्वचा का कारक भी है। तो इस समय में क्या हो सकता है, अगर
कोई लोग पहले से ही कोई स्किन डिसीज से, जैसे मल्टीपल स्किन डिसीज होती हैं, सभी लोगों को पता ही होगा, उससे पहले से ही अगर गुजर रहे हैं तो हो सकता है पहले से अगर है तो अभी जब ये नक्षत्र की ऊर्जा ऐसे कि पुराना सब चीजें हमने खत्म करनी है, नई ऊर्जा लानी है, क्योंकि ये हमारे पूरे नक्षत्र सर्कल का लास्ट सर्कल है। तो अगर बहुत सालों से कोई स्किन का प्रॉब्लम है तो आप देखेंगे कि आप उससे कंप्लीटली क्योर हो गए हैं। बस आपको आगे ये ध्यान रखना है, जो भी आपके डॉक्टर्स प्रिकॉशंस या मेडिकल जो भी हेल्प के लिए बोलते हैं कि आगे आपने कंटिन्यू करना है या नहीं करना, उसका ध्यान रखेंगे तो सचमुच आप उन सारी बीमारियों से रिकवरी कर जाएंगे। लेकिन आगे आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई ऑटो इम्यून डिसीज का कोई भी, जिन लोगों को नहीं है अभी तक, तो उन लोगों के लिए ये है कि अगर कोई भी सिम्टम आता है तो उससे इग्नोर ना करें, इमीडिएट आप दिखाएं कि नक्षत्र पॉजिटिव है। अगर आपने इमीडिएट कोई एक्शन लिया तो सचमुच ही आप क्योर हो जाएंगे। प्लस ये नक्षत्र मार्गदर्शन या गाइड करने वाला नक्षत्र है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। जो लोग नया जॉब पाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय होगा। जो पहली बार जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, विशेषकर अगर गवर्नमेंट में अगर बच्चे कोई एग्जाम वगैरह दे रहे थे तो अच्छे उनके पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। या आप कहीं पे भी प्राइवेट गवर्नमेंट कहीं पे भी नौकरी करते हैं तो नई अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं तो जॉब आपको मिल सकती है। वहीं पे बुध आपकी राशि में कन्या राशि के होके नवम भाव यानी भाग्य भाव में भी बैठे हैं, तो कितनी अच्छी स्थिति आप लोगों को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर जब भी बुध का नक्षत्र होता है तो क्या है, भाग्य में वृद्धि कारक ये रेवती नक्षत्र आपके लिए बनने वाला है। पिता का आपको साथ मिलेगा, उनके लाइफ में भी कुछ न कुछ बहुत जबरदस्त चेंज होगा। रिटायरमेंट ले सकते हैं, अर्ली रिटायरमेंट, या अगर अभी तक जॉब कर रहे हैं तो सोचेंगे कि नहीं मैं बिजनेस कर लूं। मीन्स उनके व्यवहार में भी परिवर्तन होगा, उनके पूरे व्यवसाय में भी कहीं ना कहीं चेंज आएगा। अगर वो पहले से अस्वस्थ थे तो अब स्वस्थ हो जाएंगे। यहीं से हम लंबी दूरी की यात्राओं को भी देखते हैं, और ये रेवती नक्षत्र यात्राओं का कारक है। तो क्या होगा, बहुत लंबी दूरी की यात्रा इन जनरल हम तो विदेश में करते हैं या अपने देश में ही एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं। तो जो बच्चे पढ़ने के लिए हायर एजुकेशन विशेषकर उनके लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए सचमुच ये समय ऐसा होगा कि अगर पहले कोई चीजें नहीं बन रही थी, कोई प्लान नहीं बन पा रहा था, तो अब हो जाएगा और आप जरूर चले जाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी संभावना है। घूमने जाना चाहते हैं, नहीं पहले वीजा वगैरह लग रहा था, हो सकता है ट्रेवल वीजा लग जाए और आप चले जाएं। मीन्स बहुत अच्छी ऊर्जा यहाँ पर लेकर आए हैं ये रेवती नक्षत्र। तो इसके साथ ये धर्म का भी भाव है, तो यहाँ पे धर्म में आस्था आपकी बहुत बढ़ेगी। या कई लोगों का ऐसा भी होगा, क्योंकि नक्षत्र ऐसा है पुरानी चीजों को खत्म करो। तो अगर आप बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस है या ऐसी चीजों को मान रहे हैं कि जो आपको अननेसेसरी लग रही है, तो आप शायद उनमें थोड़ी सी नवीनता लाएं और नई कोई चीज को फॉलो करें। तो ये यहाँ पर भी एक पॉजिटिविटी ही शो कर रहा है। साथ ही भाग्य आपका पूरे समय में साथ देगा, जो भी आप एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि पराक्रम के भाव में स्वयं शनिदेव है, तो पराक्रम अगर आप करेंगे तो यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए तो मैं सचमुच बहुत ही अच्छा समय इस नक्षत्र परिवर्तन के दौरान देख रही हूँ। फिर भी अगर जन्म पत्रिका में अच्छी दशा नहीं चल रही है तो वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय सजेस्ट करने वाली हूँ, आप उनको जरूर करें। कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए शनि देव का ये जो नक्षत्र परिवर्तन रेवती नक्षत्र में वो जाने वाले हैं 17 मई को, तो क्या कुछ परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए शनि देव जब रेवती नक्षत्र में जाने वाले हैं तो क्या कुछ परिवर्तन करने वाले हैं। और 8% तो कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है। आपने कई बार सुना होगा कि 7.5 का जो लास्ट फेज होता है तब शनिदेव हमें बहुत सारी चीजें देकर जाते हैं। असल में हमेशा जब भी कोई, भले ही 7.5 साल का समय है, लेकिन इसी समय में नक्षत्रों का परिवर्तन होता है, दूसरे अन्य ग्रह भी कहीं ना कहीं सपोर्ट देते हैं। तो उस समय ऐसे ऐसे स्टार्स का जो योग बन जाता है कि हमें सचमुच ऐसे लगता है कि शनिदेव हमें कोई ना कोई चीजें देकर ही जाने वाले हैं। तो अभी क्या होगा, शनिदेव तो जो भी उनकी बुरे फल देने की जो प्रकृति है या हमें
सच्चाई से रूबरू कराने के लिए जो हमारी परीक्षाएं वो लेते हैं, तो उसमें अभी क्या मृदुता आ जाएगी, क्योंकि नक्षत्र ही बहुत ही सौम्य और मृदु है नक्षत्र, प्लस ये साइकिल का अंत करने वाला नक्षत्र है। तो ऐसे भी कुंभ राशि वाले लोगों के लिए तो ये 7.5 का लास्ट चरण है, तो उनके लिए एक नया ही जीवन या नया ही फेज स्टार्ट होने वाला है, जो आगे 30 सालों तक चलने ही वाला है। तो अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है कि शनिदेव आपके द्वितीय भाव में ही गोचर कर रहे हैं, और द्वितीय भाव क्या है, धन का भाव, वाणी का भाव, परिवार का भाव। तो यहाँ पर अभी शनिदेव सब चीजें एड ऑन करने वाले हैं। कोई आपकी लाइफ में परिवार से ही कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको गाइड करे, या आप खुद ऐसी भूमिका में अब आ जाए कि जहां आप पूरे परिवार को लीड करें या उन्हें मार्गदर्शन दें। तो परिवार के भाव में है, तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है, प्रपोजल्स चल रहे हैं, तो शादी होने की बहुत ज्यादा संभावना बनती है। बच्चे के जन्म की भी संभावना इस समय बन रही है, यानी कहीं ना कहीं कुछ एड ऑन होगा, परिवार में हार्मोनी होगी। और क्योंकि ये नक्षत्र बुध का नक्षत्र, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आप अभी सॉफ्ट स्पोकन होने वाले हैं और पूरे परिवार को जोड़ने का काम आप कर सकते हैं। वहीं पे ये धन का भी भाव है, फंड का भाव है, लिक्विडिटी, तो अभी उसमें वृद्धि होने वाली है। तो शनिदेव जब भी, जैसे 7.5 का अंतिम चरण, हम क्योंकि कहीं ना कहीं हर प्रेडिक्शन को धन से ही जोड़कर देखते हैं, तो यहाँ धन वाले भाव में भी जब शनिदेव होते हैं तो इन जनरल हमारा खर्च नहीं करवाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अगर वो कहीं व्यय वाले भाव से भी जुड़ गए हैं तो जरूर कुछ चीजें होती है जो बीमारियों वगैरह में होती है, लेकिन इन जनरल शनिदेव हमें थोड़ा सा कंजूस बनवाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जो भी हमारा जमा धन है उसमें वृद्धि ही होगी, मतलब वो खर्च नहीं होगा। इनफैक्ट आपको इस तरह से नए नए आइडियाज आ सकते हैं, या कोई आपको इस तरह से कोई गाइड करने वाला मिल जाए या सलाहकार मिल जाए जो आपके इस धन को और बढ़वाने में आपकी मदद कर सके। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए रहने वाली है। वहीं पे शनिदेव आपके तो लग्न के भी लार्ड हैं, तो ये नक्षत्र क्या है, परिवर्तन का नक्षत्र है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम जब भी लग्न को देखते हैं तो हमारी पूरी पर्सनालिटी को ही हम देखते हैं, तो यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी में मेक ओवर होगा, चेंज आएगा। शनिदेव हालांकि कुंभ राशि वाले लोगों पर इतना अलग तरह का प्रभाव नहीं डालते हैं, मीन्स आपकी पर्सनालिटी बहुत बुझी या थोड़ी सी डल जैसी तो नहीं होती है, लेकिन हाँ, जब भी शनि की 7.5 का एक लंबा दौर हम पर चलता है तो जीवन में कई सारी विषमताएं आती है, तो बहुत ही ऑब्वियस है कि हम थोड़े से डल हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, थोड़े से नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, इस नक्षत्र की जो पॉजिटिव एनर्जी आप में भर जाएगी, तो आप एक यंग लड़के की तरह भी फील कर सकते हो, और एक पर्सनालिटी में कंप्लीट मेकओवर हो सकता है, बोलने का तरीका बदल सकता है। अभी तक आप शायद कम बोलने लगे होंगे, अब आप बातें करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे लोगों से, रहने का आपका स्टाइल बदल सकता है, कपड़े पहनने का आपका स्टाइल बदलेगा, चलने का आपका स्टाइल बदलेगा। मीन्स ओवरऑल जो आपके जीवन में जो चीजें चल रही थी, जो आप फॉलो कर रहे थे पहले बहुत बरसों बरस से, अब आप देखेंगे उन सारी चीजों को आपने बदल दिया। अगर आपको पहले फैशन आपका डिफरेंट होगा, कई महिलाओं का भी जैसे पहले बहुत अलग तरीके से कुछ चीजें करती होंगी, अब बहुत ही अलग तरीके से वो करने लगेंगी, क्योंकि यह नक्षत्र 27वां नक्षत्र है। जो सर्कल हमारा 30 साल से चला आ रहा था, हम उसको खत्म करने वाले हैं और नई चीजों को अडॉप्ट करके आगे बढ़ने वाले हैं। तो इस पॉजिटिविटी को जरूर आप लोगों ने यूज करना है। वही शनिदेव आपके 12वें भाव के भी लॉर्ड हैं। 12वां भाव क्या है, विदेश यात्रा का भाव, व्यय का भाव भी है। तो विदेश यात्रा, तो ये नक्षत्र के तो जो लॉर्ड हैं या जो भी इसके साइंस है, वो सब विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्राओं के लिए ही है। तो क्या होगा, जो भी कुंभ राशि के लोग बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या सपोज अपने घर से ही दूर जाकर कुछ काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ट्रेवल के लिए जाना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए ये नक्षत्र इसीलिए आया है कि जो आपके घूमने के जो भी प्लान्स थे या ख्वाब थे, तो वो अब सारे मटेरियलाइज हो सकते हैं। विशेषकर विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। कुंभ राशि के जो भी स्टूडेंट हैं, तो अब बिल्कुल सीरियस एफर्ट लगाएं और वो बाहर अगर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी ऊर्जा है इस नक्षत्र की मिल रही है। वहीं पे व्यय का भी भाव है, तो व्यय के भाव में हालांकि जैसे मैंने अभी कहा भी कि अगर व्यय होगा तो भी वो मेडिकल एक्सपेंसेस पे होगा, और वो खुद पे भी हो सकता है, परिवार के अन्य सदस्यों पर भी हो सकता है। और कई बार यहाँ पर जब भी
शनिदेव या कोई ऐसा नक्षत्र या कोई ऐसा कोई स्टार बैठता है तो हमारा जो ट्रेवल में भी बहुत व्यय होता है कि हमें कई बार कभी कोई सामाजिक कार्यों के लिए, कभी बिजनेस के लिए, या कई बार हमारी ट्रिप ही गलत हो जाती है कि हमें लगता है कि अरे बेकार ही में गया, यूं ही पैसा वेस्ट किया। बिल्कुल वैसी ही चीजें आपकी हो सकती है। तो इस समय में थोड़ा सा, हालांकि नक्षत्र कहीं पे लॉस करवाने वाला नक्षत्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेडिकल एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं तो थोड़ा सा प्लान करके रखें, अच्छा रहेगा। और अगर आप अननेसेसरी ट्रेवल करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के अपनी प्लानिंग को करें, तो आपके ट्रेवल आपके लिए फ्रूटफुल होंगे और वहां पे आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। वहीं पे जो नक्षत्र लॉर्ड है, रेवती नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो बुध है। तो बुध कहाँ पर स्थित है? पंचम भाव। पंचम भाव बहुत ही अच्छा भाव माना जाता है क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी चीजें हम देखते हैं, किड्स को देखते हैं, एजुकेशन को देखते हैं, लव रिलेशनशिप को देखते हैं, नेम फेम को भी यहीं से देखते हैं। तो बुध यहाँ पर क्या करने वाले हैं? अगर हम बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या से परेशान थे, अगर कई अभी ऐसे भी हो रहा है कि बड़े बच्चे हैं, शादीशुदा बच्चे हैं, तो पेरेंट्स और उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो अब कम्युनिकेशन के जरिए, क्योंकि यूनाइट करने वाला भी स्टार है, क्योंकि यूनाइट करने वाला भी नक्षत्र है, तो यहाँ पर आप एक हो सकते हैं। या अगर आप बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है, कुछ नई टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, तो आपके घर में ये एक बड़ी खुशी भी आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, और विशेषकर जो बच्चे या तो कॉमर्स पढ़ रहे हैं या गणित पढ़ रहे हैं, जहाँ पे कैलकुलेशन या डाटाज है, वो सारे बुध हैं। तो वो सारी चीजें आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छी, मतलब आपको ज्यादा समझ में आएगा, या नए आइडियाज आपको आएंगे, या आप नई तरीके को फॉलो करेंगे और आप अच्छे से पढ़ेंगे। वहीं पे जो लोग लव रिलेशनशिप में है, अभी तक कुछ प्रॉब्लम था, तो हो सकता है कि अब आप कम्युनिकेशन के जरिए उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लो और एक नया फेज आपके पर्सनल लाइफ में भी स्टार्ट हो जाए। क्योंकि बुध आपको इसी तरह की एनर्जी देगा कि जो सपोज आप नहीं ब्लॉक भी थे, तो हो सकता है कि अभी आप अनब्लॉक हो जाओ, या आप ही किसी को ब्लॉक करे थे तो वो अब आप अनब्लॉक कर दो, और एक बातों के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए आप उस रिश्ते को फिर से समझो और उसे आगे बढ़ाओ। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन आप सब लोगों के लिए। आपकी राशि के अष्टम भाव के लॉर्ड भी बुध बने हुए हैं। तो अष्टम भाव तो क्या है? रहस्य का भाव है, या ऐसी विद्याओं, गुण विद्याओं का भाव है जो जिसे हम साधना कहते हैं, या ऑकल्ट कहते हैं, या फिलोसॉफी के कई ऐसे जो गहन जो विषय होते हैं, हम उन सबको इस समय में पढ़ते हैं। तो वो सारी चीजें भी आप इस समय में पढ़ सकते हैं। कई आपके कॉन्सेप्ट इस समय में ऐसे हो सकता है, अरे ये मैंने तो कभी सोचा नहीं था। तो हमारे विचारों में जो भारी परिवर्तन होता है वो भी आपकी लाइफ में हो सकता है इस समय में। ये नक्षत्र क्या है? पॉजिटिविटी का नक्षत्र है। तो सपोज आपका कोई जमीन जायदाद का कोई मुद्दा, पैतृक संपत्ति का कोई मुद्दा, तलाक का कोई मामला, जो कोर्ट केस वगैरह है वो चल रहे हैं, तो वो सारे खत्म होंगे और एक नया दौर आपके जीवन में शुरू हो सकता है। वहीं पे ये पक्ष ससुराल का भी है, तो अगर ससुराल पक्ष से अच्छे रिश्ते नहीं है तो जरूर ये नक्षत्र की पॉजिटिव एनर्जी आपको कम्युनिकेशन के जरिए वापस पास ला सकती है। ये जो घर है, आठवां भाव, ये रहस्य का भी भाव है। तो बुध एक ऐसा स्टार है जो रहस्य नहीं रख पाता, तो यहाँ पे आपको थोड़ी कोशिश करना पड़ेगी कि हमारे कई जो ऐसे मुद्दे होते हैं जो हम बताना नहीं चाहते, तो हम बातों ही बातों में उनको रिवील ना कर दे, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ ही यह है आयु और मृत्यु का भी भाव। तो ऐसे यहाँ पे कोई नेगेटिविटी तो नहीं दिखाई दे रही है। इनफैक्ट आपका मन धर्म अध्यात्म में या मोक्ष की तरफ ज्यादा मोड़ सकता है कि कैसे मैं चीजों को सॉर्ट आउट करूं। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। जिन लोगों की भी बहुत पुरानी गंभीर बीमारियां चली आ रही है, तो हो सकता है कि उन सबकी वो क्योर हो जाए और एक नया स्वस्थ जीवन उनका शुरुआत हो। तो जितने भी चीजें अगर कुंभ राशि वाले लोगों के लिए दिखाई दे रही, तो सबसे पहले तो उनको साढ़े साथी का जो भी दुष्प्रभाव है उसमें बहुत कमी महसूस होगी और नई चीजें उनकी लाइफ में स्टार्ट होगी। लेकिन फिर भी अगर आप नक्षत्र का ताराबल भी निकाल लेते हैं और वहां पर भी कुछ नेगेटिव आपको नंबर्स मिलते हैं, या जन्म पत्रिका में कोई दशा भी बढ़िया नहीं है, तो आप में अब अंत में जो उपाय सुझाऊंगी आप उनको जरूर फॉलो करिए। मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए शनि देव का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है रेवती नक्षत्र में, तो क्या कुछ परिणाम लेकर आने वाला है। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए तो वहीं पे शनिदेव घूम रहे हैं, नक्षत्र भी मीन राशि के चारों चरण
जो इस रेवती नक्षत्र के हैं वो मीन राशि में ही पड़ते हैं। नक्षत्र स्वामी है बुध, तो भले ही शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है आप लोगों का, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जीवन में अभी शनिदेव बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि शनिदेव अभी अपने खुद के रिजल्ट कम देंगे, वो बुध की ऊर्जा से संचालित होकर अपने निर्णय देने वाले हैं, रिजल्ट देने वाले हैं। तो मीन राशि वाले जो भी लोग हैं, यूं भी मीन राशि में जब भी शनिदेव आते हैं तो पूरे एक सर्कल का अंत, वहीं पे 27वां नक्षत्र भी यही इसलिए आया है कि अब एक सर्कल का अंत करेगा, नया सर्कल मेष राशि से वो फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो ये बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है नक्षत्र। इसके साथ ही आप अपनी जन्म पत्रिका भी निकालिए और तारा बल भी निकाल कर देखिए, उससे आपको और भी ज्यादा सटीक परिणाम मिलेंगे। शनिदेव तो आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, जो कंप्लीट एक साइकिल को खत्म करने वाले हैं, मीन्स मेकओवर होने वाला है, विचारों का, रहन सहन का, खान पान का, ये जीवन में जितनी भी चीजें चल रही है वो सब खत्म होने वाली है। नई चीजें हमारे जीवन में हम एडॉप्ट करने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। ये नक्षत्र भी यही शो करता है कि जो भी हमारा काम करने का तरीका है हम उसको बदलने वाले हैं और वो नया तरीका हम एडॉप्ट करेंगे। रहन सहन, जो हमारा कपड़े का स्टाइल है, खाने का स्टाइल है, बोलने का स्टाइल है, सब चीजें हम छोड़ने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। अगर किसी के लिए भी हमारे मन में अगर कोई दुर्भावना है तो हमारे विचारों में भी भारी परिवर्तन होगा और शायद हम लेट गो करने वाले नेचर के बन जाए, या अलग तरीके का आपको, मतलब जो भी आपके जो कार्मिक साइकिल चल रहे थे अभी तक वो सब खत्म होंगे, आप आगे पॉजिटिव मोड में बढ़ने वाले हो। ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है इस नक्षत्र की ऊर्जा की। और क्योंकि नक्षत्र के चारों चरण आपकी राशि में ही पड़ रहे हैं तो आपके लिए तो सबसे ज्यादा सकारात्मकता ये नक्षत्र लेकर आया है। वहीं पे शनिदेव आपके 12वें भाव के लॉर्ड बने हुए हैं। 12वां भाव क्या है? व्यय का भाव, विदेश यात्राओं का भाव, मोक्ष का भाव। नक्षत्र जैसे कि एक सर्कल को खत्म करना है, आगे नया सर्कल स्टार्ट करना, तो जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तो नया जन्म नहीं मिलेगा। तो बस यही है, जरूरी नहीं कि हमें मरकर ही मोक्ष प्राप्त होगा, क्योंकि मरने के बाद मोक्ष मिला या नहीं मिला किसने देखा है। तो हम जीते जी मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? हम जो भी सत्कार्य करना चाहते हैं उनको आप अवश्य ही इस समय में करें। और साथ ही विदेश यात्रा, जो लोग भी विदेश जाकर कमाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए समय सचमुच वरदान की तरह ही है मीन राशि वाले लोगों के लिए, कि अब बस अपने बैग पैक करिए और निकल जाइए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही ये 12वां भाव व्यय का भी भाव है, तो यहाँ पे क्या है, व्यय कहाँ हो सकता है? छठे भाव पर डायरेक्ट ही दृष्टि पड़ रही है शनिदेव की। छठा भाव है रोग ऋण शत्रु का, तो बीमारियों पे या हॉस्पिटल में आना जाना आपका लगेगा, या ट्रेवल आपको उसके लिए करना पड़ सकता है। कई बार आपके अननेसेसरी ट्रेवल भी होंगे, क्योंकि ये नक्षत्र यात्राओं का भी नक्षत्र है। हालांकि ये नक्षत्र कभी भी ऐसा नहीं करवाएगा कि आपको अननेसेसरी ट्रेवल करवाए। इनफैक्ट ये आपको ऐसी घूमने फिरने की जगहों पे ले जा सकता है जो नेचर के करीब हो। अगर आप बीमार हैं तो आप हील होने के लिए कोई पहाड़ों पे जाएं, नेचर के करीब जाएं और आप हील हो जाएं, इस तरीके की भी इसकी ऊर्जा है। तो ये यहाँ पर आपका अननेसेसरी ट्रेवल हमें दिखाई दे रहा है। अदरवाइज ऐसा कोई इस नक्षत्र की बुरी बात आपके लिए नहीं होगी। वहीं पे शनिदेव तो आपके इच्छाओं के भाव, 11वें भाव के भी लॉर्ड बने हुए हैं। तो नक्षत्र क्या है? बुध का नक्षत्र। और 11वां भाव मित्रों का भी भाव है, बड़े भाई बहनों का भी भाव है, हमारी अनंत इच्छाओं का भाव है, तो इनकम का भाव है। तो यहाँ पे अब आपकी इच्छाएं बढ़ेगी, क्योंकि शनिदेव इन जनरल इच्छाएं नहीं करते, लेकिन अभी नक्षत्र किसका? बुध का। बुध के पास तो बहुत इच्छाएं हैं। तो क्या होगा, अभी आप बहुत चंचल चपल बनने वाले हो। सोशल नेटवर्किंग पे आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाले हो, वहां से आपको बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं। इसके साथ ही आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जो पुराना सर्कल था, वो अब रिनोवेट होने वाला है। वहां हो सकता है छट्टी हो जाए, कई लोग चले जाएं, नए कई लोग एड ऑन हो जाए, और वो आपके जीवन में सचमुच बहुत सारे चेंजेस करें। बड़े भाई बहन भी आपके लिए सपोर्ट कर सकते हैं और आपको भी उनकी सपोर्ट करना पड़ेगी। ये इसी तरह का प्रेडिक्शन है। आपके इनकम के नए नए सोर्स जनरेट होंगे, खुद ही आइडियाज आएंगे, या आपका जो भी काम करने का तरीका है, आपका कोई दुकान है, आप पहले अलग तरीके से उसमें पूरी डील करते थे, अब आपको अपने आप से ही आइडिया आएगा, या आप कोई सोशल साइट्स या जो जो नए नए इनोवेटिव आइडियाज अभी दिख रहे हैं हर जगह, आप उनको फॉलो करने लगे और अपने बिजनेस को नए तरीके से करें। या आप
जॉब में है तो वहां पे भी आप कुछ नई टेक्निक्स को फॉलो करें और अपने पूरे कार्य प्रणाली को ही आप बदल दें और ज्यादा इनकम आप जनरेट करें। तो ये आप सब लोगों के लिए कितनी पॉजिटिव बात है। वहीं पे जो इस नक्षत्र के लॉर्ड है वो है बुध, और वो गोचर कर रहे हैं आपके 4th हाउस में, यानी सुखों के भाव में। जब बुध का गोचर है तो क्या होगा, बहुत क्विक एनर्जी आपको मिलने वाली है, पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है। और यहाँ पर आप वाहन जरूर चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये यात्राओं का नक्षत्र है, या वाहन की बहुत सवारी मिलेगी आपको। अभी ये मान सकते हैं आप, घर में कुछ परिवर्तन हो सकता है, रिनोवेट करवा सकते हैं आप, या आप ऐसे कई गजेट अप्लायंसेस चेंज कर सकते हैं। माता का आपको साथ मिलेगा, उनके साथ आपके कई छोटे मोटे ट्रेवल होंगे। मीन्स आपका जो पारिवारिक जीवन है, जो हम देखते हैं ना कि परिवार के साथ मम्मी पापा है, भाई बहन है, वहां पे वो जीवन आपको बहुत सुख देगा। तो ये जो नक्षत्र की जो पॉजिटिव ऊर्जा है बुध की, तो वो चतुर्थ भाव में रहकर आपको बहुत ही पॉजिटिव चीजें देने वाली है। सप्तम भाव के भी लॉर्ड बुध बने हुए हैं। तो सप्तम भाव क्या है, हमारी पार्टनरशिप का भाव, जो मैरिड लाइफ की पार्टनरशिप होती है, या हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी पार्टनरशिप। तो यहाँ पर ये जो नक्षत्र परिवर्तन है ये बहुत पॉजिटिविटी आपके व्यक्तिगत वैवाहिक जीवन में लाएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपके चल रहे थे पहले, कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज थे, डिवोर्स या सेपरेशन के कुछ इश्यूज थे, अनबन थी, मतभेद हो, कुछ भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो वहां पे अब इस नक्षत्र की ऊर्जा जोड़ने वाली है, यूनाइट करने वाली है, रीथिंक करवाने वाली है। कि सपोज डिवोर्स या सेपरेशन का कोई केस चल रहा था, आप फिर से सोचोगे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या कोर्ट ही आपको कहे कि कुछ महीने और साथ रहो, फिर आके बताओ कि सचमुच लेना है नहीं लेना है, तो शायद आप उसको जरूर रीथिंक करें और पॉजिटिविटी की ओर बढ़ें। तो ये वाला जो नक्षत्र परिवर्तन है सचमुच आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में हार्मोनी लेकर आएगा। वहीं जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी बिल्कुल ही नया समय ये लेकर आएगा कि आप अपने विचारों में परिवर्तन करोगे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बन जाओगे, नए टर्म्स कंडीशंस को फॉलो करोगे, और बहुत ओपन अप, या जिसे कहते हैं ऑनेस्टी के साथ अपनी सारी चीजों को आगे लेकर जाओगे। तो सचमुच आपका जो भी बिजनेस है या काम है वो बहुत आगे बढ़ेगा। इसी के साथ हम डेली वेजेस वाले या फ्रीलांसर या इस तरह के जो कमाना खाना जो होता है डेली डेली का, वो भी देखते हैं यहाँ से। तो उन लोगों के लिए भी बुध बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। मीन्स ऐसे कई छोटे छोटे आइडियाज, प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं कि जिनकी वजह से आपको धन में, आय में वृद्धि हो। या जिन लोगों का भी पार्टनर अभी अर्न करता है तो उसके भी जीवन में कुछ न कुछ पॉजिटिविटी इस नक्षत्र की वजह से आएगी, उसके जीवन में भी कुछ चेंज आएगा। अगर वो कहीं पे प्रमोशन या ट्रांसफर चाहता है तो वो भी आप देखेंगे कि मीन राशि वाले लोगों के पार्टनर की लाइफ में जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन आने वाला है। तो इसी के साथ आप ताराबल भी निकाल कर देख लीजिए कि ये पॉजिटिविटी आपको 100% मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मैं कुछ बहुत ही सामान्य उपाय आपको अभी वीडियो के अंत में शेयर करने वाली हूँ, उनको जरूर करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, क्योंकि अभी 2 जून को ही जब बृहस्पति देव अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं बहुत ही डिटेल एनालिसिस के साथ एक एक राशि का एक एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। उससे भी जरूर देखिए और फॉलो करिए। तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि इस नक्षत्र के जो सिंबल्स हैं वो क्या है, हाथी है, मृदंग है, चमेली का फूल है, मछली है। तो आप सबको क्या करना है, उपाय इन्हीं से रिलेटेड उपाय करने हैं आपको। जो भी इसके सिंबल्स हैं, आप उनका कोई भी, या तो वो कोई छोटी सी मूर्ति या स्टेचू ले लीजिए, या अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप इनकी कोई फोटो ही ले लीजिए और अपने पास रखिए। तो आप देखेंगे कि आपको इतनी ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा इस समय में मिलेगी। साथ ही आप अभी जितना मंदिरों के दर्शन करने जाएंगे उतना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब वहां से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। साथ ही इस समय में आप कोई भी ऐसा काम करें जो सोशल वर्क से रिलेटेड हो, मीन्स सोशल वर्क करें, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं हमारे सोशल वर्क से भी रिलेटेड होता है। तो किसी की हेल्प करिए, या कोई वृद्धाश्रम में जाइए, कोई अनाथ आश्रम में जाइए, जिस तरह का जो सोशल वर्क आपको मिलता है वैसे ही करिए। सचमुच आपको बहुत ज्यादा अच्छे फल मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, या तो कोई सिंबल की फोटो या मूर्ति अपने पास रख लीजिए,
कोई भी, बोले चमेली का फूल है तो वो तो बहुत छोटा होता है, वो आप रख सकते हैं। हाथी की आप फोटो रख सकते हैं, मृदंग की आप फोटो रख सकते हैं, मछली की छोटी फोटो रख सकते हैं, या अपने घर के, या आप इन चीजों के छोटे छोटे जो स्टेच्यूज है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखें। सचमुच आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। प्लस मंदिरों में, कोई भी मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगे भगवान के। साथ ही इस समय में जितना ज्यादा हो सके अपनी चीजों को लिखिए, जो भी आपके थॉट्स हैं, विचार आ रहे हैं, प्लान्स आ रहे हैं, उनको लिखिए और फिर उनको बार बार पढ़िए, क्योंकि आप, हमारे विचारों में हर दिन परिवर्तन होता है, लेकिन लिखा हुआ जब आप दोबारा पढ़ेंगे आपके विचारों में बहुत क्लियरिटी आएगी और वो आपके फ्यूचर के लिए उतने ही बेनिफिशियल होगा। तो सभी राशि वाले लोगों को ये जो रेवती नक्षत्र का गोचर है, सचमुच ये परिवर्तनकारी समय है, इसका उपयोग करना है। तो वीडियो बहुत अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगता है और आप इसे अभी तक देख भी रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।